राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरे दिल से। भक्तों, जब सावन का पावन महीना आता है तो धरती पर भक्ति की बरसात होने लगती है। एक ओर भोलेनाथ के भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो दूसरी ओर विष्णु भक्त एकादशी का उपवास करते हैं। लेकिन इस बार एक विशेष संयोग बना है। सावन का सोमवार और एकादशी एक ही दिन पड़ रही है। इसी विशेष अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं दोनों व्रतों की पुण्यदायी कथाएं एक ही वीडियो में। पहले सुनिए कामिका एकादशी की कथा और फिर आप सुनेंगे सावन सोमवार की शिवमयी कथा। तो एक बार सभी दिल से बोलेंगे, हर हर महादेव, जय श्री हरि। आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। वे सभी एकादशियों के महात्म्य के बारे में सुन रहे थे। तो उन्होंने पूछा, हे माधव, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप मुझे एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी की कथा सुनने के मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने मात्र से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापों से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्गलोक को जाता है।
जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान देने के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। फिर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप कामिका एकादशी की एक प्राचीन कथा और सुनिए, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक क्रोधी स्वभाव का राजपूत योद्धा रहता था। वह भगवान का भक्त तो था, परंतु उसमें अहंकार और क्रोध की अग्नि थी। एक बार उसका किसी दूसरे ग्रामीण से विवाद हो गया और क्रोध में आकर उसने उस निर्दोष ब्राह्मण की हत्या कर दी। कुछ समय बाद जब उसका हृदय शांत हुआ तो उसे भारी पश्चाताप हुआ। वह ब्राह्मण हत्या जैसा पाप कर चुका था और उसका अंतःकरण दुख से जल रहा था। वह कई साधु संतों के पास गया, पर कोई उपाय नहीं मिला। तभी एक महात्मा ने उसे सुझाया, हे पुत्र, यदि तू सच्चे हृदय से कामिका एकादशी का व्रत रखे तो तू ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो सकता है। भगवान विष्णु स्वयं इस दिन अपने भक्तों की गलती क्षमा करते हैं। वह योद्धा अगली ही एकादशी पर विधि पूर्वक उपवास करता है, सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी अर्पण करता है, भजन गाता है, रात्रि जागरण करता है और प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए पूरी रात आंखों में आंसू लिए बैठा रहता है। अंततः प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अगली सुबह जब वह उठता है तो उसका मन एकदम शांत था। महात्मा ने कहा, अब तेरा हृदय निर्मल हो चुका है, भगवान ने तुझे क्षमा कर दिया। तो भक्तों, यह थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। आइए अब सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, अमरपुर नामक एक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार व्रत करके भोलेनाथ की पूजा किया करता था। संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्राणनाथ, ये आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दें। यह सुन भोलेनाथ बोले, पार्वती, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने स्वप्न में आकर
उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ साथ ये भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, परंतु साथ ही साथ चिंतित भी हो गया। ये सारी बात उसने अपनी पत्नी को भी बता दी। पुत्र के अल्पायु होने की बात जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। अब अमर 11 वर्ष का हो गया था, तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दे दिया और कहने लगा, तुम जहाँ भी रात्रि विश्राम करो, वहीं यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो एक राज्य में पहुंचे, जहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था, वो अचानक किसी कारण से एक आंख से अंधा हो गया। ये बात किसी को पता न चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती की। अमर ने ये विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी चंद्रिका को एक पत्र के द्वारा सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिए। जब अमर 16 वर्ष का हो गया तो उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा साथ ही में अन्न और वस्त्र भी दान किए। उसी रात्रि निद्रा में अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहां आ पहुंचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, प्रभु, इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, ये वही साहूकार का बालक है जिसे 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान मिला था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाकर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। कृपा करके उनके दुख दूर कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुन भोलेनाथ ने अमर को जीवन वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही वो अपने नगर की ओर वापस लौट चला। तब रास्ते में वह राजकुमारी चंद्रिका के पास आ पहुंचा। वहां के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर की ओर विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी यह जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वो बहुत दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर पहुंच गया। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार, तुम्हारे सोमवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। आइए अब हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, पहले साहूकार और साहूकारनी को जो दिया वैसा किसी को भी मत देना। जैसा बाद में उनके पुत्र को लंबी आयु प्रदान की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। तो भक्तों, यह थी श्रावण सोमवार और कामिका एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, श्रावण सोमवार और कामिका एकादशी दोनों व्रत अद्भुत फलदायक हैं। एक ओर विष्णु की कृपा से पाप नाश होता है और दूसरी ओर शिव की भक्ति से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पवित्र संयोग पर यदि सच्चे मन से व्रत किया जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और कृपा की वर्षा होती है। आशा करते हैं आपका यह व्रत सफल रहे
और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। व्रत करने वाले सभी भक्तों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। कृपया इसे लाइक करें तथा इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस दुर्लभ योग का लाभ ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर व्रत पर्व और कथा की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। हर हर महादेव। जय श्री हरि।